लगातार हम सफ़र कर रहे हैं जम्मू से श्रीनगर का, और श्रीनगर से के लिए हम निकल चुके हैं। और रास्ते में अलग अलग तरह की जो नज़ारे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अभी देखिए टनल चल रही है, टनल के बाद अंजी खंड ब्रिज जो है आने जा रहा है। अंजी खंड ब्रिज जो है केबल टॉप ब्रिज है, जो भारत का अपना एक तरह का पहला ब्रिज कहा जा सकता है रेलवे का, वो अब आने जा रहा है। इस टनल के बाद उसके नज़ारे आप ले पाएंगे और वहाँ से आप खूबसूरत वादियों का भी लुत्फ़ ले पाएंगे। तो जम्मू से जो श्रीनगर के बीच ये यात्रा है, ख़ास तौर पे 4.5 से 5 घंटे में पूरी होगी। और इसकी डिमांड इसलिए भी थी क्योंकि श्रीनगर जाने के लिए आपको कटरा आना पड़ता था, कटरा से आपको वंदे भारत मिलती थी, लेकिन अब वो जो कमी पूरी कर दी गई है और इसमें आपको अब जम्मू से श्रीनगर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई है। ये भी बताया जा रहा है कि ये ट्रेन खास है क्योंकि आपको अलग अलग तरह की ट्रेन से होकर गुजरना पड़ता है आपकी ट्रेन को, इसलिए इसमें बर्फ़ से निपटने के लिए मौसम ख़राब होने की कंडीशन में और साथ में अगर बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस दौरान आपको गर्म पानी की ज़रूरत होती है, तो उसका भी इंतज़ाम इस ट्रेन के अंदर मिल पाएगा। लेकिन देखिए लंबी टनल है ये, और किस तरह से पूरे इस रीजन में टनलिंग सिस्टम में काम किया गया है, ये अपने आप में इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। आप देखिए बाकायदा टनल जो है वो गुजर रही है और उसके अंदर जो SOS सिस्टम है वो पूरी तरीके से इसमें लगाया जाता है ताकि जो है कभी कोई जो सेफ्टी के कंसर्न है उसको फुलफ़िल किया जा सके। बस ये टनल अब पूरी होने ही वाली है, 3.5 से 4 किलोमीटर की टनल ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद जो है सीधे तौर पे आप अंजी खंड ब्रिज को जो है वो करीब से देख पाएंगे। अब देखिए हम अंजी खंड ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं। ये केबल टॉप ब्रिज जो है आप देख सकते हैं, और बाहर आप खूबसूरत नज़ारा देखिए, यहाँ से आपको बेहतरीन नज़ारे जो हैं देखने को मिलते हैं। अंजी खंड ब्रिज की शुरुआत जब ये की गई थी तो ऐसा लगा था कि ये बहुत ही बड़ा ब्रिज जो है बन के तैयार किया गया है। अपने आप में एक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2 टनल को आपस में कनेक्ट करता है, और साथ में आप देखेंगे कि इस पूरे रूट में इसकी शुरुआत कहा जा सकता है हो जाती है। अब हम आपको दिखाएंगे जो चिनाब ब्रिज है, चिनाब ब्रिज किस तरह से दिखाई देता है। अंजी खंड ब्रिज हमने आपको दिखाया किस तरह से सेकंडों के अंदर गाड़ी निकल गई। अब आपको हम दिखाएंगे चिनाब ब्रिज, तो चिनाब ब्रिज भी इसी के बाद आएगा। वो किस तरह से नज़ारा देखने को मिलता है ठीक आपकी विंडो से, वो भी आप देखेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज का खिताब इसको मिला हुआ है। आप देखिए रियासी के आगे इस चिनाब ब्रिज से आपको बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। तो चिनाब ब्रिज ये हम क्रॉस कर रहे हैं इस समय, और ये इस स्ट्रैटेजिक तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो जब ट्रूप्स का मूवमेंट होगा तो उस समय माना गया कि चिनाब ब्रिज जो है काफ़ी अहम रोल जो है निभाने वाला है। आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर ये ब्रिज है, 400 मीटर से भी ज़्यादा की जो ऊंचाई है वो अपने आप में किस तरह से इम्पोर्टेंस रखती है और किस तरह से ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना कहा जा रहा है, ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं। तो चिनाब ब्रिज की खूबसूरती और इसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इसको तैयार किया गया। तो चिनाब ब्रिज से हम होते हुए गुजर रहे हैं और सीधे जम्मू से श्रीनगर के बीच की दूरी हम तय कर रहे हैं, और ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि किस तरह से जो यात्री हैं, ख़ासतौर पे टूरिज़्म जो है वो इस तरह के इस क्षेत्र में बढ़ेगा। तो आप देखिए जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने हमसे कहा कि अब पहले के मुकाबले जो 1 साल पहले जो पहलगाम पे अटैक हुआ था उसके बाद जो है टूरिज़्म बढ़ गया है और अब नॉर्मल स्थिति में आ रहा है। तो ये साफ तौर पे जो चिनाब नदी के ऊपर चिनाब ब्रिज बना है तो वो अपने आप में काफ़ी बेहतर ब्रिज माना जाता है। उसके ऊपर से ही हम इस समय गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। करीब 625 मीटर ये लंबा है और ये ब्रिज जो है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आप देखिए टनल आ गई है साथ में, तो अब इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से पूरे इस रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया है। श्रीनगर हम जब पहुंचेंगे तब आपको वहां पे बताएंगे कि किस तरह से हमने सफ़र किया, कितने बजे इसको शुरू किया और कितना आरामदायक सफ़र था ये। अंजी खंड ब्रिज और चिनाब ब्रिज गुजर चुका है, हम उसके आगे बढ़ चुके हैं और जम्मू से श्रीनगर की हम यात्रा कर रहे हैं।
वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर इस समय मौजूद हैं। इससे पहले आपने देखा कि जम्मू से नहीं बल्कि कटरा से वंदे भारत चलाई जा रही थी, जो 8 कोच की थी। ये टोटल 20 कोच की ट्रेन है और इसकी शुरुआत की जा चुकी। कहा जा सकता है कि कन्याकुमारी से श्रीनगर अब पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। पहले काफ़ी चैलेंजेस थे, अब वो रास्ता आसान हो चुका है। रास्ते में जाम हो, बारिश हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, ट्रेन नहीं रुकने वाली है। इससे पहले भी आपने देखा। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं और ख़ासतौर पे जो बाहर से लोग आते हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। काफ़ी बच्चे आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देखिए काफ़ी बच्चों, एक मिनट खड़े हो जाओ सब लोग। आप देखिए काफ़ी बच्चे यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। इन लोगों से ही पहले पूछते हैं, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, काफ़ी अच्छे सूट पहने हुए हैं, ये क्या यहाँ की लोकल ड्रेस है? और आप लोग ने क्या कुछ गाया वाया था जब मंत्री जी आए? हमने डांस किया था। डांस किया था बाहर, मतलब ट्रेन के बाहर किया होगा, यहाँ तो नहीं कर। स्टेशन पे किया था। तो कैसी लग रही है ट्रेन और कैसे नज़ारा लग रहा है ये रेल? अच्छा है, बहुत अच्छी ट्रेन है। वंदे भारत में पहली बार चढ़ी हो या इससे पहले भी सफर कर चुकी? बार चढ़ी। पहली बार। कैसी लगी ट्रेन? अच्छी है। आप बताओ कैसी लगी ट्रेन? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। क्या क्या देखा? अंजी खंड ब्रिज और चिनाब ब्रिज देखा? हाँ जी देखा। उसके ऊपर से ट्रेन निकल रही थी, देखा? अच्छा लगा। डर तो नहीं लग रहा था? नहीं। बाप रे बाप। तो आप देखिए बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। ये इन्होंने डांस परफॉर्म किया था और काफ़ी खुश हैं क्योंकि पहली बार शायद सफ़र कर रहे हैं। क्यों पहली बार कर रहे हैं? हाँ जी। कैसी लग रही है ट्रेन? बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ और काफ़ी अच्छा लगा बैठ के इसमें। काफ़ी अच्छी है। ये सब व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पे। कुछ सुना दोगे हमें कुछ, अगर आपको कुछ आता हो, कोई कविता या कोई गाना, कोई है ऐसा जो सुना सकता है? पता नहीं। फिर कभी सुन लेंगे। ये देखिए जवानों की ड्रेस पहनी हुई है बच्ची ने। क्या नाम है? नव्या अंगुराल। नव्या, कैसा लग रहा है तुमको ट्रेन में? और बाहर का नज़ारा देखा है कुछ, या आप अंदर ही अंदर बैठ करके अंदर से ही बातें हो रही है? नहीं, बाहर भी देखा है। बाहर भी देखा। तो खूब बच्चे खुश हैं। बच्चों के लिए ही ये सब है। आने वाले भविष्य में यही इसका इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है बुलेट ट्रेन भी बनकर तैयार हो जाए तब तक। आप लोग ये बताइए कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना फ़ायदेमंद है ये रूट, और ख़ास तौर पे तब जब ये रूट काफ़ी टेरेन्स बहुत चैलेंजिंग होती है? सर ये रूट तो बहुत ही आसान और अच्छा हो गया अभी, क्योंकि जब गाड़ी टैक्सी वगैरह चलती हैं, कभी बारिश होती है, बरसात का मौसम होता है, तो रोड वगैरह क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ट्रेन से ये फ़ायदा होगा कि यात्री भी चलता जाएगा और रास्ता भी खुला रहेगा। जम्मू कश्मीर को ज़रूरत थी इस तरह की ट्रेन की, खासतौर पे श्रीनगर? जी सर, क्योंकि काफ़ी मुश्किल दिक्कतें का सामना, बरसात के मौसम में, बारिश के टाइम, अमरनाथ यात्रा टाइप शुरू होती थी, उस टाइम भी होती थी। क्या अभी वो दिक्कत नहीं आएगी। ये एक समस्या थी कि सेब नहीं पहुंच पाता था जम्मू कश्मीर और श्रीनगर से, अब उसकी आवाजाही और सीमेंट आ सकेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बिल्कुल सर, क्योंकि इससे पहले भी जब पिछली बार बारिश हुई तो हमारे यहाँ पे जो श्रीनगर के किसान थे उनको काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो उस बार उन्होंने क्या किया कि ट्रेन जो थी वो वाली शुरू कर दी जिसमें कैरेज हो सके सामान वगैरह, तो उससे उनका थोड़ा जो ख़राब होना था सामान वो बच गया और कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ। तो नेक्स्ट आगे और ज़्यादा उनको अच्छी राहत मिलेगी इससे। पहलगाम में जिस तरह का अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, दुश्मन देश को मज़ा चखाया गया, उसके बाद ये हुआ कि टूरिज़्म जो है काफ़ी कम हुआ था, लेकिन टूरिस्ट अब काफ़ी बढ़ गए। आप लोग को क्या लगता है, टूरिज़्म अब ठीक ठाक हो रहा है, लोग आ रहे हैं? सर हाँ, हमारे हिसाब से तो टूरिज़्म अभी ठीक चल रहा है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस वजह से भी थोड़ा इम्पैक्ट था उसका, तो अभी टूरिज़्म प्रॉपर स्टार्ट हो गया है। टूरिज़्म स्टार्ट हो गया है। तो लोग गर्मी की छुट्टी बनाने का अगर प्लान कर रहे हैं तो आप आइए। ये है वंदे भारत एक्सप्रेस। श्रीनगर पहुंच के मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर, न्यूज़ नेशन, जम्मू कश्मीर। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।